गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनू शर्मा ज्ञान गंगा सागर चैनल में आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम HCF का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने HCF के 1 से 15 और 16 से 13 के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो बहुत इजी कंसेप्ट रहने वाला है आज वाले पार्ट में भी। और पहले जो हमने क्लासेस ली हैं बहुत ज़बरदस्त क्लासेस रही हैं, वो आपके लिए बहुत सारा फायदेमंद के लिए हैं। अभी तक किसी स्टूडेंट ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें, और बेल आइकन जरूर ऑन कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम HCF का थर्ड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, दो संख्याओं का एलसीएम व HCF क्रमशः है 2310 और 30 है। पहली संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या निकालो। मतलब हमें QX निकालना है। तो कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है दो। ठीक है, तो आपके सामने एलसीएम है 2310, HCF आपके सामने कितना है 30। मैंने आपको तरीका बता दिया था। अपोन में आपके पास जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है 210। ठीक है, मैंने क्या बताया था तरीका, जब भी आप सेकंड नंबर निकालते हो तो आप एलसीएम मल्टीप्लाई HCF अपोन में PX कर देना। ठीक है, या FX कर देना, तो आपका क्या है कि आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ये 7 पे कट रहा है, 7 को काटो, 7 की 21 बच गया, तो 7 की 21 330। मतलब आपके पास जो QX आया वो क्या है 330। ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 का बहुत इजी क्वेश्चन था। 32 सेम क्वेश्चन करना है इसी तरीके से। आपको QH निकालना। 32 में देखो एलसीएम आपके पास क्या है, वही क्वेश्चन है बिल्कुल। ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम है, 693 है। यहां पर मल्टीप्लाई में HCF 11 हो जाएगा, अपॉन में 99। अब ये 9 पे कैंसिल हो रहा है, 9 से 63, 9 से 63 मतलब क्या गया 77। तो क्वेश्चन नंबर 32 का बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। एक बार इन दोनों को क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें या ज्ञात करें जो 62, 32, 237 से पूरी पूरी भाग हो जाए। ठीक है, और शेष हमेशा इक्वल बचे। मतलब मैंने लिखा नहीं है पूरा, मैं लिख देता हूं। यहां पर शेष हमेशा बराबर बचे, ये पूरा लिखा था, मैं अभी लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कंप्लीट। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 62, 132 और 237 से भाग देने पर शेष हमेशा बराबर बचे। तो देखो करना कैसे है। जब भी 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, कितने भी नंबर हो, जितने भी नंबर हैं उन सभी को एक दूसरे से माइनस कर दो। ठीक है, जो नए नंबर निकल के आएंगे ना उससे आप क्या करेंगे, आप उनका HCF निकालेंगे। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले 62, 132 और 237। ठीक है, ले लिया आपने। इन तीनों में देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों डिफरेंस होगा वो होगा हमारे पास 70। 132 में से अगर हम 62 माइनस करते हैं तो 70 आएगा। अगर हम क्या करते हैं 132 में से 237 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 105, दूसरा नंबर आ गया। अब इन दोनों अंतर, मतलब आपको हमेशा एक दूसरे नंबर का ही अंतर लेना है। अगर हम 62 इसमें से माइनस करते हैं तो क्या बचे आपके पास 5। ठीक है, 23 यहां पर 17। ठीक है, अब जो नया नंबर बना ना, इस नए नंबर का HCF निकालना है। जब भी शेष बराबर बचे तो आपको हमेशा एक दूसरे नंबर में से माइनस करना होगा। जब माइनस करेंगे तो आपके सामने नया नंबर निकल के आएगा, उस नए नंबर का HCF ही आपकी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो हम निकालते हैं। देखो अगर हम HCF निकालते हैं, HCF सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं हम। आप क्या करो, आप इन दोनों डिफरेंस ले लो, 70 होगा ना। इन दो नंबर्स का आपके पास HCF 70 हो गया है। तो आप क्या करो, देखो एक बार बताओ, ये आपका विषम नंबर है, ये भी विषम नंबर है, तो इसका हाफ कर दो 35। ठीक है, या फिर इन दोनों डिफरेंस ले लो आप 35।
तो HCF आपका 35 सही है आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसका HCF ऐसे भी ले सकते थे 70, 105, 175 फैक्टर मेथड से 35 दूनी 70, ये 3 पे और ये जाएगा 5 पे, तो आपके पास क्या HCF 35। तो आप इस तरीके से भी सॉल्यूशन कर सकते थे, ये सॉल्यूशन आपका, ठीक है। जब भी रिमाइंडर सेम बचता है, जब भी शेष बराबर बचे, तो याद रखना हर एक नंबर एक दूसरे से माइनस करना है आपको, ठीक है। माइनस करने के बाद ही जो नंबर आएगा आप उसका HCF निकालना है। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट, एक बार क्वेश्चन नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 33 किया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन 35 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों डिफरेंस ले लो आप, ठीक है। फिर आप इन दोनों डिफरेंस ले लो, फोर इन दोनों डिफरेंस ले लो, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम इन दोनों डिफरेंस चेक करें तो देखो 5 में से 5 जाएगा 0, यहां से 6 में से तो गया 6, यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, यहाँ पर क्या गया 3360। अब नेक्स्ट फिर से आप लो इन दोनों डिफरेंस 0, यहां पर क्या हो जाएगा 6 में से, अगर 0 में से 6 माइनस करते हैं तो बचता है 4, यहां पर 8 बचेगा, 8 में 6 का 2, यहां पर क्या बचा आपके पास अब 2, 2240, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप इन दोनों का डिफरेंस लो, 5 में से 5 गया 0, ठीक है, और यहां 0, और फिर आप 9 में से 3 जाएगा 6, और फिर 6 में से 1 जाएगा 5, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंस आ गया। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 0 0 6 5। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। एक मिनट, 665 6905 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए अब हमें इसमें क्या बताना है कि डिफरेंस, अब देखो इसके सबसे पहले हम क्या क्या निकालना है, अब हमें HCF निकालना है। तो HCF के लिए मैं सिंपल तरीका बताता हूं कि इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं चेक करूं 0, यहां पर 8, देखो 8 से 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। यहां पर 1, यहां पर 1, यही आपका HCF है। अब ये इससे भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, देख लो आप, मान लो 5 गुना करते हैं तो ये 5600 आएगा। तो HCF आपके सामने आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन नोट करें, बड़ी से बड़ी संख्या जो 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर समान शेष बचे, तो HCF तो होगा ये। आगे क्या पूछा वो नोट करें, संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें, तो हमें अंकों का योग निकालना है। तो आपके सामने क्या क्या है, ये 2 नंबर देखो, नोट करो। योग निकालना तो क्या करेंगे हम, 1 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 0, आंसर आपके सामने 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना था। 33 और 35 बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को नोट करें आप। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए स्टूडेंट, 34 में क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 1661 तथा 2045 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः शेष 10 और 13 बचे। जब अलग अलग शेष होते हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इनका डिफरेंस निकाल लो। तो जगह 1651, ठीक है। देखो 1661 को जब भाग देते हैं तो शेष 10 बचता है, 2045 को भाग देते हैं तो शेष बचता है 13। जितना शेष बचता है ना, आप उन नंबर में से उस शेष को माइनस कर दो, रिमाइंडर को माइनस कर दो, तो यहां पर बचेगा 2032, ठीक है। अब जो ये नंबर आया है, इस नंबर का आप क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे, ठीक है। HCF कैसे, आप डिफरेंस चेक करें, आप उस तरीके से आप HCF निकाल सकते हैं। एक बार आप कोशिश करें, फिर मैं आकर करवाता हूं। चलो हमने ट्राई कर लिया, अब मैं कराता हूं। देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 का डिफरेंस ले लो, वही HCF हो आपका डिफरेंस ही। 2 में से गया 1, तरीका वही है। यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, इसका मतलब 13 में से 5 गया 8, ठीक है। यहां पर ठीक है ना, 13 में से 5 गया 8। अब यहां पर क्या बचा आपके पास, 19 19 थोड़ा गया 3, 386 आ गया।
अब 381 है। अब एक बात देखो, 381 इसके अंदर डिफरेंस आया है, तो क्या ये इससे कंप्लीट डिवाइड होता है क्या? 3 पंजे 15, 5 नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसका हाफ कर देंगे। हाफ तो नहीं हो रहा है पर 3 से डिवाइड जरूर हो रहा है, तो 127 आ गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 127 होगा। ये तो थी ट्रिक आपकी। सोल्यूशन आप ऐसे कर सकते हो 1651 और 2032। ये आप पहले से सीखते हुए आ रहे हो फैक्टर मेथड, और फैक्टर मेथड भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो फैक्टर मेथड आप आराम से यूज कर सकते हैं, तो आप यूज करें इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नोट करें आप एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, मैं बता दूं 33 और 35 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 77, 147, 225 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष इक्वल बचे। और 21 में भी यही है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 43, 91, 183 से भाग देने पर शेष इक्वल बचे, समान बचे। तो देखो करेंगे क्या, कैसे, वही तरीका है, 77, 147 और 252, इनका डिफरेंस लो, 70 आ गया। इनका डिफरेंस लो, 105 आ गया। ठीक है, और इनका डिफरेंस लो, जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा आपके सामने, 175 आएगा। तो मतलब 70, 105, 175, इनका एचसीएफ आपको निकालना है। तो एचसीएफ के लिए क्या कर दोगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, आपका आंसर आ गया। तो जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है उसका 35 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 43, 91, 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो कैसे करेंगे, वही तरीका है, 43, 91, 183, इनका डिफरेंस लो, क्या जाएगा आपके पास, इनका डिफरेंस 48, इनका डिफरेंस कितना जाएगा आपके पास, इन दोनों जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 292, और इन दोनों डिफरेंस कितना जाएगा आपके पास, 140। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होगा, मुझे पता है कि ये 16 चौके 16 43 होता है। मतलब आप क्या कर सकते हो, ये होता है 24, 23 चौके 92, ये होता है 35 चौके 140। अगर आप इसको देखें तो ये होता है 12 चौके 48। तो मतलब है इनमें सभी में क्या है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसमें सभी में 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो एचसीएफ आपका 4 हो जाएगा। तो आप इसे फैक्टर मेथड से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 था। एक बार ये 21 था और ये 22 था क्वेश्चन। तो अभी तक आपके 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक बार आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1936 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए जिससे कि शेष को जब 9, 10, 15 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ये 23 या 24 में शेष क्वेश्चन वही है, शेष जो रिमाइंडर है वो अलग हो गया है, मतलब शेष 5 बचे। तो देखो करना क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो करेंगे कैसे, जो आपके पास नंबर है ना 9, 10, 15, ठीक है, आप इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कैसे लेंगे, आप फैक्टर मेथड से भी ले सकते हैं, और डायरेक्ट मैंने जो ट्रिक लाई थी उस मेथड से भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो लेते हैं फैक्टर मेथड से हम। 3 तिया 9, 10, 3 5 15, आगे जा रहा 5 पे 3, 5 दूनी 10, 5 1 5, आगे नहीं जा रहा है 2 3 6 5 30 या 90। मतलब आपके पास एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया। जो एलसीएम आया है ना आपका, इस एलसीएम को इस नंबर से डिवाइड कर दो। मतलब 1936 को एलसीएम से डिवाइड कर दो, 90 दूनी 180, बचेगा क्या आपका, 13 बचेगा, 6, 90 एकम 90 बचेगा 46। मतलब जो शेष बचा है वो 40 बचा है। ठीक है, जो अब इसने बोला कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे,
तो इस 7 को माइनस करेंगे 46 में से, तो 39 आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, जब भी दोबारा देख लो स्टूडेंट, सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम को फिर आप जो नंबर दिया गया है उस नंबर से भाग देंगे। नंबर से भाग देने के बाद जो शेष बच रहा है, उस जो शेष बचा है, भाग देने के बाद जो शेष बचा है, वो जो यहां पर शेष है इसको माइनस कर देंगे। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का 39 आंसर। अब 24 का देखो, शेष 5 बचे, तो 46 में से 5 माइनस कर दो, बचेगा 41। ये आपका आंसर है। ठीक है, 23 का जो आंसर है वो 39 और जो 24 का जो आंसर है वो है 41। तो दोनों क्वेश्चन नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं अभी तक, उसमें सीरियल नंबर में थोड़ा गलत लिख दिया था। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, मतलब 39 तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 वह है, छोटे छोटे संख्या याद करो जो 7, 9, 14, 18, 63, 126 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। 7, 9, 18, 63, 126 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे? 6 बचे। चलो मैं एक बार इसके ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन क्या है देखिए, ऑप्शन 138, 132, 144, 150। इसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। ठीक है, किस संख्या में, ये 158 था भी, ये किस संख्या में 6 को घटाने पर 9 से भाग होता है। देखो आप याद रखना, मैं ट्रिक बता रहा हूं डायरेक्ट, अगर आपको ट्रिक यूज करनी हो। देखे, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। ये ट्रिक है। ठीक है, फिर मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा मैं आपको इसका। किस संख्या में से 6 बचा हुआ है तो उसको माइनस कर दो। अगर यहां से 6 माइनस करते हैं 132 आता है, 9 से डिवाइड नहीं होता ये। यहाँ पर 6 माइनस करते हैं तो 126 आता, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब उत्तर तो हमारा यही है। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ट्रिक तो ये थी आपकी, ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई भी नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो याद रखना एलसीएम भी 9 से डिवाइड होगा। ये है ट्रिक। अब हम सोल्यूशन करते हैं इसका। देखो, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले क्या है, 7, 7 एकम 7, 9, 18, 7 में 63, 7 एकम 7, यहाँ पर बचा आपके पास कितना, 5, 7, 8, 56। अब किससे जा रहा है, 9 से जा रहा है ये, 1, 9 एकम 9, 2 18, 1, 9 2 18। अब 2 से जा रहा है ये, यहाँ पर 1, 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 गुणा कर दो, 63, 2, 126 हो गया। देखो, जब भी शेष सेम बचता है किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर, तो हमेशा आप क्या करेंगे, उस शेष को, मतलब रिमाइंडर को ऐड कर दो। ठीक है, वो क्या जाए आपका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर ये 40 का बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम करते हैं, नोट करो इस क्वेश्चन को। अब 41 क्वेश्चन देखो, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज का। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, मतलब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी याद करो जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे। मतलब एलसीएम इसमें भी निकालना है, पर हम क्या करेंगे, जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को 9999 से भाग देंगे। कैसे, देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका हमने एलसीएम निकाला। 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, 7। आगे करो फिर से, अब 3 पे जा रहा है ये, 3 एकम 3, 2, 5, 3 एकम 3, 7। अब ये सभी के सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो। 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 को 3 से गुणा करेंगे 210, 210 को 2 से गुणा करो 420। आपका क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। अगर ये डायरेक्ट 4 अंकों की बड़ी से बड़ी नहीं बोलता तो हम इसमें 1 जोड़ देते, आपका आंसर 421 होता। अब इसने बोला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो आप क्या करेंगे, 9999 को आप 420 से भाग दे दो। 420 2 पे जाएगा, 840 हो गया।
अब यहाँ पर बच रहा है 9, यहाँ पर बच रहा है 4, यहाँ पर बच रहा है 1। ठीक है, अब ये उतार लो आप 9, अब जाएगा 3 पे तो जाएगा 1220, 1260, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर बचे आपके पास 3, यहाँ पर बचा 3, 339 बच गया है। अब 339 को 9999 में से भाग दे माइनस कर दो, यह जाएगा 0 6 6 9। 9660 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वो नंबर है, बड़ी से बड़ा वो संख्या है जो इन सभी से भाग होगी ही होगी। अब हमें क्या करना है, शेष बचाना है 1, तो 1 शेष बचाना है तो आप इसमें 1 ऐड कर दो, ये हो जाए आपके पास 9661। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, HSSC के टॉप 800 क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी आपके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।